बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिरयानी की एक ऐसी रेसिपी जिस बिरयानी वाले भी खुश हो जाएंगे और पुलाव वाले भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर आपको अलहदा से चावल बॉयल करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें आबाद रहें। चले जी, आज की हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 किलो के करीब मैंने गोश्त लिया है और ये देखिए इस तरीके का गोश्त है। इसके अंदर गोल भी है, मतलब कि हड्डी के बगैर भी है और हड्डी के साथ भी है, और इसको बोंग का गोश्त कहा जाता है। जो मैंने लिया है ये बहुत ज़्यादा जायकेदार गोश्त होता है। अगर तो आपके पास अवेलेबल है तो आप ले सकते हैं, वरना इसके बगैर भी आप काम चला सकते हैं, कोई और भी गोश्त ले सकते हैं। और हाँ, यही रेसिपी आप चिकन के गोश्त के साथ भी बना सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर सबसे पहले कढ़ाई ली है, उसके अंदर मैंने नमक ऐड किया है 1 चम्मच, थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया है, 3 मैंने सुरख मिर्ची ऐड की हैं, 1 बादियान का तेज़पात का पत्ता और लौंग और दालचीनी, ये सारे मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। अब मैंने 2 इसके अंदर बड़ी इलायची ऐड कर दी है। पानी इसके अंदर ऐड करूँगी खूब सारा, ज़्यादा पानी ऐड करूँगी क्योंकि बड़ा गोश्त है, बीफ का है, तो ये ज़रा देर से गलेगा। और अगर आप कुकर के अंदर पका रहे हैं, कुकर के अंदर इसको गलाएंगे ना, तो फिर इसका आपने पानी जो है वो कम डालना है। कुकर के बगैर अगर आप बनाएंगे तो पानी इसके अंदर ज़्यादा डालिएगा, क्योंकि जब चावलों के अंदर हम इसको यूज़ करेंगे ना तो हमारा पानी थोड़ा सा बच जाए। बिल्कुल खुश्क नहीं करना है इसको। ये देखें यहाँ पर उबाल आ चुका है 10 से 15 मिनट के बाद। अब इसको मैंने तकरीबन आधा घंटा के लिए मैंने रख देना बग़ैर हिलाए छेड़े, तो ये अच्छी तरीके से गल जाएगा। चावल ले लिए हैं मैंने सेला, तकरीबन 1.5 गिलास के करीब मेरे चावल हैं। और इसको मैंने भिगो लेना 1 घंटा पहले के लिए, और इसको भिगोने के बाद इसको मैं रख दूँगी। नॉर्मल पानी के साथ आप इसको भिगोइएगा, अच्छी तरीके से साफ़ करके, 2 पानी इसके साफ़ करके हमने फिर इसको यूज़ करना है। दूसरी साइड पर मेरा जो बीफ है वो अच्छी तरीके से गल चुका है। मैं अभी आपको निकाल के दिखाती हूँ कि कितना बेहतरीन ऐसे गला है कि आप इसको सिर्फ नॉर्मल हाथ के साथ ही इसको आप तोड़ेंगे ना तो वो फ़ौरन से टूट जाएगा। ज़्यादा इसमें मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। ये बेहतरीन सा गल गया। अब इसका पानी मैंने अलहदा कर लेना है और गोश्त मैंने अलहदा कर लेना है। कढ़ाई मैंने दोबारा से ली है, उसके अंदर मैंने सारा पानी वही वाला ऐड किया है। ये यखनी वाले चावल बनेंगे आपके, यखनी बिरयानी जैसे आप कहते हैं ना, ये वो वाली बनेगी। अब इसके अंदर मैंने जो चावल भिगो के रखे थे वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। ऐड करने के बाद इसको मैं कुक करूँगी मीडियम स्लो फ्लेम पर। एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि पानी जो है, अगर मेरे पास 2 गिलास चावल है तो मैं इसके अंदर 1.5 गिलास के करीब पानी इसके अंदर ऐड करूँगी। पानी की रेशो हम इसके अंदर कम रखेंगे ताकि इसके अंदर हम आधे गले हुए चावल हम इसके अंदर कुक कर लें। बाकी के चावल जब हम दम देंगे तब हम इसके अंदर कुक करेंगे। अगर आपके पास यखनी कम बच जाए तो फिर आप इसके अंदर सादा पानी भी मिक्स करके इसके अंदर आप डाल सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। यखनी अगर आपके पास थोड़ी बच गई है, मतलब कि पानी खुश्क हो गया गोश्त का, तो यखनी थोड़ी बच गई है तो आप वो डालें। साथ में आप सादा पानी जो है घर में जो इस्तेमाल होता है वो डाल दें। और इसको हमने अब रख देना है दम पर। हल्का सा इसको दम देंगे, बहुत ज़्यादा दम देने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने दोबारा से कढ़ाई ली है, उसके अंदर मैंने ऑयल लिया है। ऑयल लेने के बाद इसके अंदर चॉप किया हुआ मैंने प्याज ऐड किया। प्याज ऐड करूँगी, इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे और साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको भी गोल्डन ब्राउन करेंगे। इसमें से जब खुशबू आना शुरू हो जाएगी ना, तब मैंने इसके अंदर गोश्त ऐड करना है। इससे पहले इसके अंदर गोश्त ऐड बिल्कुल भी नहीं करना। ये देखें काफ़ी हद तक ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है, खुशबू भी आना शुरू हो चुकी है। अब इसके अंदर मैंने गोश्त भी ऐड कर देना, और गोश्त के साथ मैंने इसके अंदर टमाटर भी ऐड कर दिया। टमाटर की जो प्यूरी होती है ना वो ऐड कर दी है, ग्राइंड करके टमाटर डाला है। और स्पाइसेस में मैंने इसमें सुरख मिर्च ऐड की है, थोड़ी सी नमक ऐड की है, हल्दी ऐड किया है, और ये मैंने बिरयानी मसाला इसके अंदर ऐड किया है। तकरीबन बड़े 2 चम्मच के करीब बिरयानी मसाला ऐड किया। अगर आप बिरयानी मसाला घर में तैयार करना चाहते हैं तो आप वो भी ऐड करके इसको तैयार कर सकते हैं। अब हमने इसको भून लेना है बग़ैर पानी के। मैंने इसको अच्छी तरीके से भूना है, क्योंकि जो मैंने टमाटर मैंने ग्राइंड करके इसके अंदर डाले थे ना, तो उसका अपना ठीक ठाक पानी होता है, तो उसी से ये भून जाएगा। इसको भूनने के बाद जब ये इसका पानी सारा खुश्क हो जाएगा तो इसके अंदर मैंने 1 कप के करीब मैंने दही डाल दिया है, क्योंकि बिरयानी में जब दही डालते हैं तो उसका जो खट्टा खट्टा सा फ्लेवर होता है ना, वो बहुत ही मज़े का लगता है। वो अलहदा ही एक देग की तरीके का आपको फ्लेवर देता है। यहाँ पर देखें मैंने दही डालकर भी इसको मैंने 5 से 6 मिनट के लिए भून लेना, ताकि दही जो है वो सारा खुश्क हो जाए। ये देखें दही सारा खुश्क हो चुका है।
साइडों पर ऑयल नज़र आना शुरू हो चुका है, इसका मतलब हमारा जो मसाला है बेहतरीन सा तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी ऊपर से अपने चावल, जो मैंने हल्के से यखनी के साथ बना के रखे थे ना, वो मैं इसके ऊपर चावल ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद ये देखिए इसको फैलाएंगे। फैलाने के बाद अब हमने इसको दम देना। दम देने से पहले कुछ चीज़ें मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन अगर आप डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और ईद के दिनों में तो ऐसी रेसिपी बनानी तो हर किसी को पसंद भी है और लोग खाते भी शौक़ से हैं। मैंने सुर्ख रंग थोड़ा सा ऐड किया है, इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने ज़र्दा रंग ऐड किया है, साथ में मैंने थोड़े से टमाटर जो हैं वो गोल शेप में मैंने कट करके ऐड किए हैं, सब्ज़ मिर्च ऐड किया है, लीमू मैंने इसके अंदर ऐड किया। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी प्याज। प्याज जो है वो भी मैंने लच्छे साइज़ में, मैंने गोल ज़रा थोड़ा सा बड़ा साइज़ में कट करके इसके अंदर ऐड किया है। ऊपर से हम छिड़क देंगे थोड़ा सा धनिया। बहुत ही खूबसूरत शक्ल इसकी नज़र आ रही है। अब इसको 5 से 10 मिनट के लिए दे देंगे हम दम, ताकि जो चावल हल्के से कच्चे थे वो भी सेट हो जाएं और जो गोश्त है उसके अंदर अगर पानी थोड़ा सा रह गया तो वो भी सेट हो जाएगा। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। ये देखें कितनी खूबसूरत और ज़बरदस्त सी शक्ल आ रही है। जिसका ईद के दिनों में गोश्त खाने को दिल नहीं भी ना करेगा, वो भी इसको बहुत शौक़ से खाएगा अगर आप ये वाली बिरयानी इस तरीके से बनाएंगे। कुछ भी आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, चावल ना उबालें ना तो कुछ और करें, बस आप झटपट से इसको पुलाव की शेप में बिरयानी बना दें। पुलाव भी बन जाएगा, पुलाव वाले भी खुश हो जाएंगे, बिरयानी वाले भी खुश हो जाएंगे, दोनों को आप खुश कर सकते हैं एक ही डिश के अंदर। अगर आपकी मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।